वेलकम टू द स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, समझे भी होंगे उसको। उससे आपको ये पता चला होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है, और जो भी क्वेश्चन आता है उसमें देखे होंगे कि जितना भी बेसिक कंसेप्ट वो सब इंक्लूड करके आता है। तो पिछला वीडियो को अगर ठीक से देखे होंगे तो एक बार फार्मूला का एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। उसमें जितना भी क्वेश्चन देखे होंगे उसमें सारा फार्मूला तो इंक्लूड हो ही जाता है। तो आपको ये पता चलता है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो सब मिला के इंक्लूड होता है। जो एक अच्छा क्वेश्चन बना गया उसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है। एक आधी क्वेश्चन अलग पैटर्न पे जाता है, बाकी सब तो वही रहता है। आज भी हम लोग कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उसमें भी देखिएगा कि फार्मूला जो शुरू का था सब वहीं सब इंक्लूड होगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला तो टोटल याद होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छा करने का मतलब होगा सबसे पहला स्टेप टोटल फार्मूला याद रहे। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फार्मूला अप्लाई करने का वो एक तरीका आपको पता चल जाएगा, तो हो गया। तो इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है। टोटल वीडियो आप ढंग से देखिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी किताब बनाना चाहे तो बनाइए। कुछ स्टूडेंट तो फ़ोन करके भी बताए थे कि सर NCERT वाली ये सब तो आसानी से बन जा रहा है। कुछ अलग अलग किताब भी बनाया, प्रफुल्ल अग्रवाल का भी कोई किताब बनाया तो बोले कि सब बन गया सर, 2-3 क्वेश्चन नहीं बना है। मतलब JEE मेन का भी किताब अगर कोई स्टूडेंट बना रहे हैं तो उनको भी लगभग पूरा बन जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन तो नहीं बनने बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी स्टूडेंट भी अगर बेसिक किताब आपसे बन गया होगा तो आप आगे जो भी किताब बनाने का मन हो बना सकते हैं। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा दिक्कत है कि असाइनमेंट आपको कैसे दें हम, या उसका भी उपाय कर रहे हैं। अगर हो गया तो हम असाइनमेंट देंगे, उसको बनाइएगा, ठीक है। तो आज भी कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये प्रूव करना करते हैं। इसका LHS को देखिए क्या दिया हुआ है, √x 1/2। इसको आप इतना लिख सकते हैं 1/2 × 2। अब क्या होगा, इसका एक फार्मूला याद होगा। 2 tan इनवर्स को जरूरत पड़ने पे cos इनवर्स में बदल सकते हैं। 2 tan इनवर्स को जरूरत पड़ने पे cos इनवर्स में बदलने का एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? देखिए उसी फार्मूला को लिख दिए 1/2 आ गया। मतलब बात एक ही है कि कोई भी क्वेश्चन देखिए उसमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। तो पहला डिसीजन ये होगा। दूसरा होगा कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं, लिख दीजिए। इसी क्वेश्चन में क्या था, LHS में tan इनवर्स था, इधर cos इनवर्स था। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल है कि tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना है, तो उसका कोई ना कोई फार्मूला तो होगा ना। तो याद कीजिए, लिखिए। उसके लिए 2 का होना जरूरी था, इसमें 2 नहीं था, तो देखिए 2 लाए हैं, फिर लिख दिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, आपको याद होगा तो पहले हम लोग पढ़े हैं, लेकिन किस तरह पढ़े हैं, तो 2 को पढ़े, इसको हटा दीजिए। तो
ये क्वेश्चन आपको याद होगा, शुरू में हम लोग पढ़े थे, यानी इन्वर्स का जो सेकंड सेक्शन शुरू किए थे, यहीं से तो शुरू किए थे। कॉस है, टेन इन्वर्स, तो इसका वैल्यू हम लोग बहुत निकाले थे। इसमें बस अलग क्या है, तो एक साथ 4 वैल्यू, ये वही है, फॉर्मूला तो वही है, उसी का थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन हुआ। तो अब इसको कैसे बनाइएगा, तो यूज़ तो हम उसी का करेंगे, किस तरह, तो देखिएगा 4 है, आपको अच्छा से पता है कि फॉर्मूला तो 2 में ही लगता है, जो फॉर्मूला है वो तो 2 में ही लगता है। इसका मतलब पहले 2 में यूज़ करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको देख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो याद होगा, कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, एक्स, इस तरह याद होगा। टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो देखिएगा क्या करते हैं, साइन कॉट इनवर्स कॉस, समझिए कॉस है तो इसको किस में बदलना चाहिए, कॉस में, बदल दीजिए कॉस में। तो टेन इनवर्स P बाई बी होता है, तो B बाई एच चाहिए, 3/5, ठीक है। तो अब तो आपको बदलने हैं, या ये सब फार्मूला तो दिक्कत नहीं करेगा, याद होगा। देखिए क्या बचेगा, कॉस इनवर्स हट जाएगा, 3/5। देखिए जो 4 था बदल गया अब यहाँ पे, अब ये तो और आसान लगेगा। बताइए साइन, इसको किस में बदलना चाहिए, तो साइन इनवर्स में बदल दीजिए। B बाई पी होता है ये, तो साइन इनवर्स में P बाई एच चाहिए, तो 25 स्क्वायर एच निकाल लीजिएगा, 34 आ जाएगा। साइन इनवर्स तो कितना हो जाएगा, 5/√34, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन देने के लिए 6 भी दे सकते हैं, पहले 2 फिर 2 फिर 2, अपना आगे बढ़ते जाइएगा, वो अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन जनरली 4 का ही आता, 4 हो 6 भी होगा तो आपको दिक्कत तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉस टेन साइन कॉट इनवर्स थ्री बाई फोर। वैल्यू थोड़ा बदल देते हैं, पिछला क्वेश्चन में सेम था, 5/12, जो भी वैल्यू उसका मतलब नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वही हुआ, क्या करेंगे सबसे पहले, तो इसको सिंपल कीजिए, जो बचेगा वो अपने आप हो जाएगा। मतलब एक को हटाइए, दूसरा अपने आप को दिखाई देगा। चारों का तो नहीं होता है, फार्मूला 2 का ही होता है, तो आप पहले 2 में लिखिए, फिर जो आएगा फिर लिख दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक। कॉस टेन इनवर्स, बताइए साइन कॉट इनवर्स को बदलना होगा साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में कैसे बदलिएगा, साइन इनवर्स में बदलना होगा तो बदल लीजिए, B बाई पी है, तो पी एच निकालिए, 13 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हट जाएगा, 12/13। अब बताइए कॉस टेन इनवर्स बचा, क्या करना चाहिए, तो कॉस इनवर्स, तो टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलने आएगा, P बाई बी, H का वैल्यू क्या होगा, इन होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जोड़ लीजिएगा जितना आएगा, 13 10 11 3 √13 कितना हो जाएगा, 13 में
समझ आएगा। तो ये 4 वाला समझिएगा, इसका क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा हुआ है, और जेईई मेन में भी 1-2 बार पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए, कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन तो वही है, बस क्या किए हैं कि कांस्टेंट दे रहे थे, इस बार आपको हम वेरिएबल में ही छोड़ दिए, उसी में बदल लो, ठीक है। तो काम तो आप वही कीजिएगा, tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स में x का मतलब क्या होगा, x/1 होगा। तो कॉट इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में बदलना होगा तो आप बदल लीजिए, तो b/p होता है, तो x/1 होगा यहाँ पे, मतलब 1 इनवर्स छूट गया, साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिएगा, बदलने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉट इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में बदलना है तो इसी तरह तो बदलेगा। भाई कॉस tan इनवर्स वो तो हट जाएगा, तो tan इनवर्स कॉस है, इसका मतलब इसको किस में बदलना होगा, तो कॉस इनवर्स में बदलना होगा। तो कॉस इनवर्स में बदलिएगा तो ये p/b होता है, तो h का वैल्यू निकालना होगा। तो अलग से अपना देख लीजिएगा कि अगर h का वैल्यू निकालते तो √1 + x² + 1, तो वो अपना करके देख लेना है। p/b होता है, h का वैल्यू निकालना होगा, कॉस इनवर्स बोलिए b h को, ये तो हट जाएगा, √1 + x², रूट तो दोनों में है, यही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, 4 काम दिए हैं, हो सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन 6 का भी मिले आपको, तो पहले 2 फिर 2 फिर 2 हटते जाएगा, 8 आएगा तब भी बना सकते हैं, 4 से ज़्यादा कहीं देता नहीं, ठीक है। लेकिन जानने के लिए आप सब समझ रहे हैं। तो ये एक पैटर्न टाइप पूछने का क्वेश्चन होता है, जैसे यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा हुआ, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है। तो ये तो हमको इससे पहले भी 2 बार बताया, x का वैल्यू निकालना मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सॉल्व कीजिए, आप देख लीजिएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर आगे बढ़िएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू जो भी है, x का वैल्यू निकालना है,
तो सॉल्व कीजिए, मतलब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको याद होगा, इक्वल टू π/2। इससे क्या होगा, अगर आपको बदलना होगा तो आप बदल सकते हैं। किसको? तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में, तो बदल दीजिए। तब ये क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स को तो छोड़ देते हैं, कॉस इनवर्स को बदल लीजिए। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो आप क्या करो, साइन इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं, y मान लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए लास्ट में वैल्यू रख देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वाई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, सिंपल किया जाए इसको। देख लीजिएगा, ठीक है। पाई बाई, उसको अगर सिंपल करते तो 2, यहाँ पे बचेगा आपका 3π²/8। इन दोनों का आपस में घटा लीजिएगा, 2π, ये क्या होगा, तो 16y², 8π/3π², 8 चला जाएगा उधर, फैक्टराइज होगा तो कर लीजिए। जीरो, कुछ कॉमन होगा, 4y 3π, यहाँ पे पाई कॉमन हो, यहाँ से y का वैल्यू 3π/4। देखिए y का 2 वैल्यू मिला, y आप किसको माने थे वो देख लेना है। तो y हम किसको माने थे, साइन इनवर्स x को। यहाँ भी देख लीजिए, साइन इनवर्स रख दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन में क्या था, x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, x कितना होगा, साइन -π/4, मतलब -1/√2 होगा। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा देखिएगा, इसको हम कह सकते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, इतना ही होता है। साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, 3π/4 π/2 से बड़ा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं होगा।
साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका एक ही वैल्यू होगा, कौन? तो -1/√2। एक और बात आपको सिखाए थे हम, इक्वेशन जब भी सॉल्व कीजिएगा तो जो भी वैल्यू आएगा उसको इसमें रख के चेक करना होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, मतलब अब जो भी वैल्यू आएगा उसमें पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इससे कोई मतलब है नहीं। मतलब जो वैल्यू आएगा उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव का कोई बात रह नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये पॉजिटिव ही होगा, कुछ भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब आना ही है उतना। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? तो x का वैल्यू -1/√2 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझे ना? ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्लियर है? जो वैल्यू आया उसको अब अलग से हम चेक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम देखें कि दोनों पे स्क्वायर है, तो माइनस वैल्यू भी रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब सेटिस्फाई तो करेगा, तो उसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है, वो पॉसिबल है, इसलिए यही आंसर होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें होंगे ना। एक बार तो बदलने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए खुद से ये मानना, तो जिस क्वेश्चन में खुद से कुछ मान के, मतलब खुद का जो डिसीजन जहाँ पे काम आता है, वो एक अच्छा क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। फिर उसके बाद एक अच्छा कैलकुलेशन भी है, एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक आया भी है तो सिंपल क्वाड्रेटिक नहीं आया, पाई मिला हुआ है, ये सब मिला हुआ है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, ठीक है, तो देख लीजिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख भी रहे हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज तो हर कोई पढ़े होंगे, उसमें सीरीज से रिलेटेड, मतलब सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में आप पढ़े होंगे। उस सिग्मा को इन्वर्स से भी जोड़ा जाता है, और क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो आप देखिए। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है आपका? ठीक, क्वेश्चन ये देखिए, प्लस डॉट देके इन्फिनिटी तक छोड़ा हुआ, सीरीज लिखा हुआ, मतलब सीरीज में है भी। अब इस तरह का क्वेश्चन, मतलब सीक्वेंस सीरीज से जब क्वेश्चन जुड़ता है, और स्पेशली कौन, तो इस तरह इनफाइनाइट सीरीज या एन टर्म का सीरीज, तो उसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं इनवर्स में। तो एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पैटर्न तो वही रहेगा। और जिनको सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन याद होगा, यानी उसका मेथड याद होगा, तो ये आसान लगेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको tan इनवर्स में बदल लेते हैं। तो इन्फिनिटी तक आगे बढ़ेगा वो। ठीक,
तीन चार टर्म का ज़रूरत पड़ता है। आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाते थे तो किसी तरह आपको nth टर्म पहले पता करना पड़ेगा। हाँ, एक सवाल ये होगा कि कॉट में था तो सर tan में क्यों बदल दिए, तो ये क्यों है कि इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएगा उसको बनाने का मेथड tan इन्वर्स में ही होता है। मतलब tan इन्वर्स में थोड़ा आसानी से बनता है क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, कॉट, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, उन सब से रिलेटेड इसका फॉर्मूला थोड़ा आसान होता है, इसलिए ये थोड़ा सीरीज में भी आसान पड़ जाएगा। तो सीरीज का जितना भी क्वेश्चन आएगा ये आप आदत बना लीजिएगा, सबसे पहले उसको tan में बदलिएगा, तो tan में बदलिएगा तो सोचना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस सीरीज का nth टर्म निकालते हैं, तो सोचना होगा। और पहले का मेथड आपको याद हो, मतलब सीक्वेंस सीरीज अगर आपको याद हो तो nth टर्म का कोई प्रोसेस तो नहीं होता, आपको सोच के ही बताना हो। तो देखिए 1/2n² लिखे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 8, 3 का स्क्वायर 18, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32। देखिए सेट कर जाएगा। और ये जब मानते हैं तब आपको याद होगा n क्या होता है, nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह आगे बढ़ेगा। आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, n का वैल्यू 1 रखिए इसमें, तो 1 रखिएगा तो देख लो ये आ जाएगा, 2 रखिए ये आ जाएगा, 3 रखिएगा ये आएगा, मतलब तीसरा टर्म आ जाएगा, 4 रखिएगा तो चौथा टर्म आ जाएगा, मतलब वो सब आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इसको 2/4n² लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। क्यों लिखे हैं वो थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे, होगा इसको सिंपल करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। और ऊपर में लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 सवाल होता है स्टूडेंट के लिए, एक ये किस तरह हुआ, दूसरा ये क्यों किए। पहले तो आपको ये देख लीजिए कि ये होगा कि नहीं होगा। इसको सिंपल कीजिए, a + b × a - b, a² - b², 1 कट जाएगा, इतना आ जाएगा नीचे का जो है। ऊपर में भी देख लो 2n कट जाएगा, 1 + 1 2 बच जाएगा। तो पहले तो ये होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब सवाल है कि ये क्यों लिखे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होगा, या आपको याद होगा सीक्वेंस सीरीज में भी मेथड यही था कि अगर इस तरह का सीरीज आता है तो किसी तरह 2 भाग में अलग अलग कीजिए और बीच में माइनस होना चाहिए। तो हम वही सोच के किए हैं। कौन सा फार्मूला सोच के किए हैं कि ये जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये इसी फार्मूला को सोचे कि अगर इस फॉर्म पे आ जाएगा tan इनवर्स तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अगर tan इनवर्स इस फॉर्म पे आ जाएगा तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। देख लो x के जगह पे ये आ गया -y 1 + x × y। इसका मतलब इस tn को हम लिख सकते हैं देखिए 2 भाग में अलग अलग हो गया, बीच में माइनस आया। सीक्वेंस सीरीज अगर याद है तो सोच लो, वहाँ भी हम लोग यही करते थे, tn लिखिए और किसी तरह उसको 2 भाग में कर लीजिए, यानी 2 पार्ट में अलग अलग करो, लेकिन बीच में माइनस होना चाहिए, तब वो सीरीज बनता था। यहाँ भी हम वही किए। अब यहाँ पे इन्वर्स का क्वेश्चन था तो इन्वर्स के फॉर्मूला के अनुसार ही अलग अलग होगा।
इन्वर्स का अगर फॉर्मूला है तो ये उसी के अनुसार ये अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे, तरीका पहले वाला ही है। देखिएगा, Tn अगर मिल गया तो आप क्या निकालिए, T1 निकालिए। Tn अगर इतना है तो T1 क्या होगा, तो 1 यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा, देखिए 1 रखिएगा तो ये 3 होगा और ये आपका 1। T2 निकालिए सेकेंड टर्म, तब क्या होगा, 2 रखने पे देख लीजिएगा, जब 2 रखिएगा तो 5। T3 निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 रखने पे n के जगह पे 4 निकालिए। इसी तरह ये आगे बढ़ेगा और जो Tn था एक बार लिखना पड़ेगा, तो तरीका तो पहले वाला ही, जिनको भी पहले वाला क्वेश्चन याद होगा इन्वर्स सीक्वेंस सीरीज का, उनको ये दिक्कत नहीं होगा। माइनस में अलग किया जाता है, फिर 4-5 टर्म को लिखते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिख देते हैं। अब देखिएगा, अब इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो इधर को जोड़ दिए, जब इसको जोड़िएगा तो देखना ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो इस तरह के बीच में जितना भी टर्म आएगा सब कट जाएगा, जो नहीं लिखे सब कट जाएगा। बचेगा क्या, देखना ये बच गया। ये आप समझ रहे होंगे, तो इसी को तो एसएन कहा जाता है। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म, कितना आया, इसको π/4 लिख देते हैं। सम ऑफ एन टर्म मिल गया। तो इसी तरह तो ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ था सम ऑफ एन टर्म नहीं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। सम ऑफ एन टर्म नहीं था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म था। तो इनफाइनाइट का मतलब एन के जगह पे इनफाइनाइट रखिए, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटिव π/4। tan इनवर्स इन्फिनिटिव को क्या लिखिएगा, π/2 π/4, घटा लीजिए π/4। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म भी लिखता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी लिखता है। बनाने का मेथड दोनों का एक ही होगा। अगर एन टर्म कहेगा तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, और इनफाइनाइट कहेगा तो एक लाइन और आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो इन्वर्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाता है, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ, सीक्वेंस सीरीज का जो सम ऑफ द सीरीज का कंसेप्ट था उसका यूज होता है। एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, देख भी रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको पहले वाला भी बात याद आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा।
बाद एन टर्म का निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ठीक है, यही क्वेश्चन लिखा हो। हाँ, ये इंटू है, पॉइंट नहीं है। 1 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 है, पॉइंट नहीं है, इंटू है। ठीक है, बनाने का तरीका क्या होगा? पहले तो क्वेश्चन पहचानना कि सीरीज का क्वेश्चन है। बनाने का तरीका क्या होता है? तो एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या करना होगा? तो TN लिखना होगा, मतलब nth टर्म को लिखिए पहले। तो क्या आप nth टर्म को लिख सकते हैं? 1/1 प्लस, देखिएगा तो इनका वैल्यू फिर वही होगा 1 2 3। इन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। 1 कहने का मतलब फर्स्ट टर्म, मिला लो। 1 इंटू 2, 2 रखिएगा तो 2 इंटू 3, 3 रखिएगा तो 3 इंटू 4, 4 रखिएगा तो 4 इंटू 5। तो इसका nth टर्म क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। ठीक, अब क्या सिखाए थे कि सबसे पहले nth टर्म लिख लिए। अब किसी तरह इसको दो भाग में बांटना होगा, बीच में माइनस होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो उसी के फॉर्मूला के अनुसार अरेंज कीजिएगा। एक के स्टेप ये अपने से अरेंज किया जाता है। देखिए तो क्या इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, जो नीचे था पूरा का पूरा तो वही है, ऊपर में देखिए n कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो लिख तो सकते हैं। ठीक, ये लिखने से क्या फायदा हुआ? होगा ये। अब बात कीजिए, तो अलग अलग तो हो गया, तो फिर उसी मेथड पे आइएगा। जब अलग अलग हो गया तो अब क्या करेंगे? देखिए, तो T1 निकालते हैं। T1 निकालते हैं, बताइए T1 क्या होगा? tan इनवर्स 2 1। T1 का मतलब n के जगह पे 1 रखिएगा। T2 T3 निकालिए। T4 निकालिए। Tn को लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ दीजिए। इधर जोड़ते तो क्या आता है? Sn। इसको देखिए, ये अपने आप एक पैटर्न पे सेट होगा और कट जाएगा। क्या बचेगा वो लिख लीजिए। तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, यही तो हो गया। तो n टर्म का ही सम पूछा हुआ था, मतलब यही तो होगा। अब आप देख लो, क्या इसको और सिंपल कर सकते हैं? तो कर लीजिएगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यही तो आंसर हो जाए। देखे ना, ये समझ लीजिए, इसमें 2 स्टेप होता है। सबसे पहले कि ये क्वेश्चन सीरीज का है, आपको पहचान तो आ जाएगा कि वो तो लिखा रहेगा। दूसरा, nth टर्म को खुद से लिखना पड़ता है, ये सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट है। उसी का कंसेप्ट है
कि nth टर्म लिखने के बाद इसको दो पार्ट में अलग अलग करना होगा, बीच में माइनस होना चाहिए। अगर इन्वर्स का क्वेश्चन है तो इन्वर्स के फॉर्मूला के अनुसार ये अरेंज होगा। तो आप जैसे अरेंज करना है कीजिए, ये खुद से करना होगा, ये किसी फार्मूला या प्रोसेस में अलग से नहीं, डायरेक्ट नहीं आता, आपको सोचना होगा किसी तरह। पिछला क्वेश्चन में देखे होंगे, पहले 2 से ऊपर नीचे गुना किए थे, तब जाकर अरेंज किए। जब माइनस में अलग हो गया मतलब एक तरह से समझिए कि ये क्वेश्चन आपसे बन गया। उसके बाद तो बस लिखना है, T1 T2 T3 2-3 टर्म लिखिए, वो अपने आप कटेगा। अगर ये माइनस में आप अलग कर दिए तो ये कटना ही है, क्योंकि सीरीज का मतलब ही होता है वो सिस्टमेटिक होता है, तो वो कट जाता है पूरा। तो कटा, जो बच गया वो आपका आंसर होगा। तो देखिए ना, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ा गया किससे, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो वही होगा कि एक चैप्टर में जब अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा तो किसी भी चैप्टर से जब जोड़ा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर चैप्टर को ठीक से पढ़िए। 11th में भी हम बार बार बोल रहे थे कि जो चैप्टर अभी पढ़िए मैंने वो ठीक से पढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ने का मतलब वो चैप्टर जब अच्छा से पढ़ोगे तो उसका क्वेश्चन उससे मिला के होता है। अब इसमें सीक्वेंस सीरीज से मिला के आया ना, अब मान लीजिए कोई उस समय अगर नहीं पढ़ा होगा तो उनको वो दिक्कत होगा। जो पढ़े हैं उनके लिए कोई नया नहीं है, जो नहीं पढ़े उनके लिए पूरा का पूरा नया है, तो दिक्कत तो थोड़ा सा होगा। तो मिलता तो है ही, एक सिंपल आप पूरा चैप्टर में तो देख ही लिए होंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान उनको जरूर लग रहा होगा जिनका ट्रिग्नोमेट्री ठीक होता। मैं ठीक था 11th में, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री में ठीक से पढ़े हैं उनको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लग रहा होगा, कोई दिक्कत मैंने लगेगा ही नहीं, कुछ बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, एक आसान चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको लगेगा। तो बात वही है कि हर समय मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िएगा तो फिर ये वो आसान लगेगा। जैसे इन्वर्स में भी बहुत बार हम बोले हैं कि इसको ठीक से देखिएगा तो आपको कैलकुलस में ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर ये ठीक होगा तो जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पढ़िएगा तब भी आपको आसान लगेगा, तो उस समय आसान लगेगा। तो सिंपल है, तो इसको बनाइए। तो आज वाला जितना क्वेश्चन बना है उसको लिख के एक बार जरूर बनाइए, पहले देख लीजिएगा वीडियो, फिर सारे क्वेश्चन को लिख के एक बार अपने से बनाइए, ठीक है ना। ठीक है, आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, थैंक यू।